हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज मैं आपको बताऊंगा 50,000 से 1 लाख कमाने के लिए आपको कितना कैपिटल होना चाहिए। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था। लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था इसके ऊपर वीडियो बनेगा, लेकिन मुझे लगा पहले आपको साइकोलॉजिकली रेडी करना चाहिए। जो मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा, साइकोलॉजिकली कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, आपका क्या होना चाहिए, लोगों का, रिटेल ट्रेडर का थॉट प्रोसेस क्या रहता है। इसको अगर आप ओवरकम कर लेते हो तो ट्रेडिंग कैन बिकेम वेरी इजी। फिर आप कैपिटल के ऊपर सोच सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको बहुत सारा चीजें समझ में आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। लेट्स से कि नहीं, अभी मैं मेल्स चेक कर रहा था, जो मेल्स मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ मेल्स, उसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, कुछ लोग 2 दिन 3 दिन ज्वाइन करते हैं, मतलब वीडियो देखते हैं और मुझे मेल करते हैं कि नहीं सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ सर्विसेज आपका है क्या, कॉल्स टिप्स है क्या, आप कॉल्स देते हो क्या, कुछ ग्रुप है क्या सर, कुछ क्लासेस है क्या। आपको नहीं लगता 2 या 3 दिन में आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि नहीं कोई पर्सन कितना अच्छा है या फिर वो क्या आपको सिखा सकता है, मैं सही हूं या नहीं हूं। आपको सिखाने के लिए आपको एटलीस्ट 1 महीना देना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा, मेरा एनालिसिस। क्या पता मैं ब्रेकआउट में ट्रेड कर रहा हूं और आप सोच रहे हो कि ना आप मेरे से इन्वेस्टिंग सीखोगे। मैं इन्वेस्टिंग के ऊपर कुछ चीजें बता रहा हूं और आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग के ऊपर करना है। ये सारी चीजें तब आपको पता चले जब आप रेगुलरली कोई पर्सन को देखोगे। ये सबसे क्या होता है, ये जो स्मॉल माइंडसेट आपका बन जाता है कि नहीं बहुत जल्दी चीजों को करना है, बहुत जल्दी सीखना है। हाँ, कुछ कम पैसे में कोई अगर कोर्स बेच रहा है तो चलो ले लेते हैं। पहले डिसाइड करो कि नहीं वेदर, मतलब मैं आपको कैपेबल हूं सिखाने के लिए या नहीं सिखाने के लिए। आपका माइंडसेट सही है नहीं है, तभी। इससे क्या होगा, आपका जो अर्ज होगा, इसी के लिए आपको स्कैमर लोगों का फोन आता होगा कि नहीं आपका अकाउंट हैंडल करते हैं, आपने सर्विस चाहिए, मैं आपको टिप्स दूंगा। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है 100 लोगों को कॉल करेंगे तो 20 लोग निकलेंगे जिन लोगों को जल्दी पैसा चाहिए, अकाउंट हैंडल भी करने के लिए दे देंगे। कोई आपके लिए पैसा बना के नहीं देगा, आप लोगों को सोल रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ हर रोज एफर्ट्स देके, इसीलिए कि नहीं कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ पाए एफर्ट्स डाल के। ऐसा नहीं मैंने आपको बता दिया आप जाके ट्रेड कर लोगे पैसा कमा लोगे, नहीं होगा। जब तक मेरा फ्रीक्वेंसी और आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा तब तक आप पैसा मार्केट से निकाल नहीं सकते। तो इसी के लिए साइकोलॉजिकली कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहो। चलिए कुछ फोटोज मैं आपको दिखाता हूं, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूं कैसे रिटेल ट्रेडर होता है, लोग पैसा लूज क्यों करते हैं, तो कैपिटल कब रिक्वायरमेंट आएगा, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगा, सभी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मे भी आपको ये स्क्रीनशॉट दिख नहीं रहा होगा तो मैं स्क्रीन में डाल दूंगा, ऊपर स्क्रीन में डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 28 के बैंक निफ्टी बना चुका था, ऑलमोस्ट 245 तक बैंक निफ्टी में बना चुका था। ये 2 या 3 दिन का पुराना मेल होगा। देन 330 में उन्होंने फोन में देखा रिलायंस गिर रहा है और उसके बाद उन्होंने ट्रेड लिया। 2 मिनट के अंदर उन्होंने 60,000 ऑलमोस्ट 58 के उन्होंने लूज किया। देखिए कोई पर्सन ऑलरेडी, एक सेकंड में स्क्रीनशॉट को नीचे कर देता हूं, कोई पर्सन ऑलरेडी 28 के बना चुका है, जिससे वेरी डिसेंट रिटर्न, इंट्राडे में बहुत अच्छा रिटर्न है, बना चुका है। लेकिन रिलायंस में उन्होंने लूज किया समझ रहा हूं, मुझे लगता है यहां पे ही शार्प फॉल हुआ होगा, यहीं पे ही वो फंसे होंगे। उन्होंने क्या किया, फोन में देखा, उन्होंने ओवर एक्साइटमेंट, इसलिए मैं बोलता हूं कि नीड टू कंट्रोल योर नर्व्स। मार्केट हमेशा रहने वाला है, भले आपका पैसा रहे ना रहे। जो 58 के 28 के से उन्होंने 58 के लूज किया है, कल सुबह वो ट्रेड नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज ऑफ फियर कि नहीं पैसा चला जाएगा, मार्केट कुछ भी कर सकता है उनके साथ। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी लास्ट में लिखा है, स्टॉक सर बहुत रिस्की है, इंडेक्स में ट्रेड करना ज्यादा सेफ है। इंडेक्स में मार्च के मंथ में अगर आप ट्रेड किए होते 25,000 टू 15,000 या 30,000 टू 15,000, इतना बड़ा शार्प फॉल हुआ था तो डेफिनेटली वो तो और ज्यादा स्केरी फॉल था। अगर आपका पोजीशन ऑपोजिट साइड होता तो आप ऐसे भी फंस जाते। तो स्टॉक गलत नहीं होता, मार्केट गलत नहीं होता। आपको नहीं लगता 28 के बनाने के बाद जिनका ये मेल है, तो डेफिनेटली आपको बस समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपका नाम मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं लोगों को दिखाने के लिए, रेफर करने के लिए आप इसको राइट वे से लोगे और समझ पाओगे मैं जो बता रहा हूं। 28 के आप बनाने के बाद 58 के लूज कैसे कर सकते हो। अगर लूज करना था तो ये प्रॉफिट के ऊपर लूज करते। इसका मतलब आपको दिखा मार्केट गिर रहा है, आपने ट्रेड ले लिया। मे भी हो सकता है आपने लेट में समझ रहा हूं यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा, मार्केट ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हिट किया, फिर ये कंटिन्यू किया, या फिर आपको लगा इतना गिर चुका है लेट्स गो एंड बाय, तो चीजें हो जाएगी। अगर आप ट्रेड कुछ भी लिए होंगे, यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। पहले आपको प्लान करना चाहिए। अगर मैं 28,000 बनाया हूं तो चलो 5,000 रिस्क ले लेता हूं, अगर लॉस जाता है तो कुछ होगा नहीं। प्रॉफिट के ऊपर लॉसेस कैसे हो सकता है? अगर हो गया इट मींस यू आर नॉट साइकोलॉजी फिट, और अगर आप साइकोलॉजी फिट नहीं हो तो इतने बड़े ट्रेड आप क्यों ले रहे हो? ये एक दिन में आपका अगर अकाउंट खाली कर देगा, फिर आप मार्केट को ब्लेम करोगे कि नहीं
ट्रेडिंग से पैसा नहीं निकलता, ऊपर नीचे होता है। चलिए रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेता है। मैं आपको बस जानबूझ के ये सारी चीजें बता रहा हूं सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ साइकोलॉजी, आप ट्रेडर कैसे बनोगे। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे एक बिग कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बना, ब्रेक हुआ, आप अगर वेट करके भी ये चीजें देखते तो भी आपको ट्रेड दिखती है। ट्रेड हमेशा आपको दिखने दीजिए, आप ये नहीं कि फोर्सफुली कोई ट्रेड ले लीजिए, एनालिसिस पहले आने दीजिए या फिर मार्केट को कुछ सिनेरियो दिखाने दीजिए, फिर आप ट्रेड करना आपको इजी होगा। आपको याद होगा मैंने निफ्टी को आपको बोला था मेरे लिए मार्केट थोड़ा साइडवेज है, 10,820 के ऊपर अगर कुछ क्लोजिंग देता है तभी मैं सोचूंगा बाई करने के लिए। आपको नहीं लगता मार्केट यहां से ओपन हुआ और यहां तक कंप्लीटली साइडवेज रहा, इससे ज्यादा साइडवेज मार्केट और कुछ हो नहीं सकता, एक ही लाइन में ट्रेड हो रहा था। लास्ट 14 to 15 मिनट्स में अगर 1 घंटे देखेंगे तो बहुत बड़े मोमेंटम हुए हैं और ये क्रॉस किया। ये कहां पे क्रॉस किया है? 8040 का लेवल क्रॉस करके गया है। मैंने मॉर्निंग आवर में अगर ट्रेड नहीं किया होता, डोंट यू थिंक यहां पे मेरा पैसा बच जाता? बहुत सारे लोगों का कॉल भी आ रहा था, सर मॉर्निंग आवर में मार्केट कहीं गया नहीं, बैंक निफ्टी हम लोग शॉर्ट किए थे, निफ्टी सोच रहे थे कि नीचे आएगा, निफ्टी नीचे आ रहा था फिर ऊपर चला जाता। अगर वेट करते, आपको नहीं लगता यहां पे मैंने भी आपको बताया था 840 के ऊपर मोमेंटम हो सकता है और 840 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये बड़ा कैंडल बना, फिर एक इनसाइड कैंडल बना, फिर ये ब्रेकआउट दिया, 840 के ऊपर बाइंग ऐसे भी बन सकता था, तो एक मोमेंटम हुआ इसके लिए। लेकिन आपको वेट करना पड़ा 2 या 2:30 या 3 बजे के आसपास अगर ये ट्रेड मिलता है, यू नीड टू वेट फॉर दैट। आप पहले से ये सोचकर मार्केट चला जाएगा, बहुत सारे लोगों का ये अर्ज रहता है बहुत जल्दी कैसे पैसा कमाएंगे, ये कभी मार्केट के अंदर होता नहीं। चलिए और एक मेल आपको दिखाता हूं तो आपको पता चलेगा रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी कैसा रहता है। उन्होंने 4 स्मॉल प्रॉफिट बनाए, 50,000 इस तरीके से 4 उन्होंने स्मॉल प्रॉफिट बनाया। उसके बाद उन्होंने इन्फोसिस देखा, अभी रिजल्ट आया था, ऊपर जाके क्लोज हुआ 850 के आसपास, उनको लगा बहुत ऑल टाइम हाई पे है और नीचे आ जाएगा, उन्होंने कुछ पुट्स खरीद लिए और उसके बाद वो 10% ऊपर खुला और उनका ऑलमोस्ट 70 to 80% कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गया। क्यों? जस्ट बिकॉज मार्केट ने इतना ऊपर खुला। एक चीजें बताओ, अगर 850 में मार्केट ने खुला, कोई साइन दिया था क्या वो नीचे आ जाएगा करके? नेक्स्ट डे वेट करते हो और आप 500,000 अगर आप कमा रहे हो तो पुट आप खरीद के होल्डिंग में कैसे डाल सकते हो? अगर आप 500,000 खरीद रहे हो तो आपको इन्फोसिस इंट्राडे में शॉर्ट करना चाहिए, तो ही वो रिस्क मैनेजमेंट सही होगा। आप 500,000 मेहनत करके कमा रहे हो और पुट में छोड़ दे रहे हो, ये जो पुट खरीदे किस लिए? क्योंकि बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है इसके लिए। एक चीज ध्यान में रखो, कभी भी मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ओवरनाइट अगर आप पोजीशन रख रहे हो 10, 15, 20% गैप अप गैप डाउन खुल सकता है। इफ यू आर नॉट कैपेबल कि ना आपका अकाउंट अगर ड्रॉ डाउन हो जाएगा 10-15% गैप से, तो आपको प्लान भी नहीं करना चाहिए ये सारे ट्रेड्स। तो चलिए और एक मेल देखते हैं, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा है। उन्होंने येस बैंक 3000 क्वांटिटी 26 रुपीज में खरीदा, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो चल रहा है, फ्लैट में चल रहा है, नीचे चल रहा है। उन्होंने और भी खरीद सकते हैं क्वांटिटी और उसको एवरेज कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं रिटेल ट्रेडर क्यों पैसा नहीं बना रहे। एक जगह बहुत जल्दी पैसा कमाने का अर्ज होता है और एक जगह 26 रुपीज में कोई स्टॉक मिल रहा है, ठीक है, और उन्होंने 3000 क्वांटिटी खरीदा था। एक चीज मैं आपको स्टॉक मार्केट बताता हूँ, 26 रुपीज स्टॉक कैन बी वेरी एक्सपेंसिव और 3000 रुपीज स्टॉक कैन बी वेरी अंडर वैल्यूड। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखना। 26 आपको बस नहीं दिख रहा है, ये मुझे भी दिख रहा है। आप अगर 3000 क्वांटिटी ले सकते हो, मैं 30,000 क्वांटिटी भी ले सकता हूँ। मैं क्यों परचेस नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि फंडामेंटली कंपनी जो, अगर फंडामेंटली कंपनी वीक है तो उसके ऊपर हम लोग बेट लगा नहीं सकते। अगर ये इतना अच्छा होता तो अभी बहुत ऊपर जा चुका होता। निफ्टी ऊपर जा रहा है, कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, रिलायंस ऑल टाइम हाई पे, इन्फोसिस ऑल टाइम हाई पे, ये क्यों नहीं जा रहा है? आपको ये समझना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज 20 रुपीज में मिल रहा है आप इसको खरीद नहीं सकते। और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एनालिसिस हमेशा खरीदने से पहले होना चाहिए। खरीदने के बाद इधर इट विल बी स्टॉप लॉस और टारगेट, इसके बाद आपका और कुछ थॉट प्रोसेस होना नहीं चाहिए। ये वेरी क्लियर कर लो। अगर पॉकेट साइज सूट कर रहा है तो ही खरीदो, नहीं तो नहीं। और एक पॉइंट, एवरेजिंग कैसे कर सकते हो आप? जो चीजों आपको पता है किंगफिशर जैसा स्टॉक जीरो हो सकता है, जेटवेयर स्टॉक जैसे जीरो हो सकता है, ये अगर जीरो हो गया आपका पूरा सेविंग में भी हो सकता है, आपका ये हार्ड ऑन मनी हो, पूरा कैपिटल हो, पूरा पैसा चला जाएगा। ये अगर जीरो भी नहीं होता है, लेट्स से 3 साल तक सेम लेवल के आसपास पड़े रहता है, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो गया, मनी भी पड़ा रहा, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग बोलोगे स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं बी रेडी फॉर दिस थिंग। गलती हम लोग करते हैं। मैं ये मानता हूं जब तक मार्केट से आप पैसा नहीं कमाते तब तक आप बिगनर ही हो। तो एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सर मेरे फैमिली में मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं जॉब छोड़ के क्या ट्रेडिंग कर लूं। ये सारे क्वेश्चन का भी मैं आंसर धीरे धीरे दे रहा हूं। वीडियो थोड़ा मे भी लंबा हो जाएगा, लेकिन
लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, यू कैन नॉट चेंज योर एनवायरनमेंट। आप अपना एनवायरनमेंट कभी चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखो। अगर आपका बॉस या कंपनी आपको पसंद नहीं है तो कंपनी या बॉस उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको कंपनी छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। सेम पहला बात है कि नहीं, लेट्स से कि नहीं ट्रेडिंग अगर आप एज ए करियर देखते हो, आपको करना है तो यू नीड टू सोल, आपको खुद को करना पड़ेगा। यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट कि ना आप पैसा कमा सकते हो, फिर बाकी आपका फैमिली हो गया, बाकी सारी चीजें आपको अलाउ करेंगे ऑटोमेटिकली। आप अगर उनको बार बार बता रहे हो कि नहीं हाँ मुझे पैसा चाहिए मैं ट्रेडिंग में करूंगा, तो उन लोग कभी अलाउ नहीं करेंगे, कभी आपके फेवर में रहेंगे भी नहीं, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये फाइनेंशियल फील्ड कंप्लीटली डेंजरस फील्ड है, उनको पता है, एक्सपीरियंस उनके पास भी होगा, कोई फ्रेंड हो गया, रिलेटिव हो गया होगा, तो उन लोग कभी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर वांट योर सिक्योर फ्यूचर। आपका सिक्योर फ्यूचर के लिए उन लोग चाहते हैं, अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, यू नीड टू पुट एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स पुट करना पड़ेगा। किसी को क्वेश्चन पूछने का जरूरत नहीं है, सेल्फ आपको पूछना पड़ेगा कि नहीं क्या आप ट्रेडर बन सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखो, मार्केट के अंदर आपको मेरे जैसे ट्रेडर नहीं बनना है। बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं सर मुझे आपके जैसे ट्रेडर बनना है। मैं आपको बोलता हूं आपको आपसे बेहतर ट्रेडर बनना है। क्यों? लेट्स से आप, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, अभी लेट्स से मैं 5 लाख बना रहा हूं, लेट्स से मैं 5 लाख बनाया, आप मुझे कंपेयर करके आप अगर सोचोगे कि नहीं मैं 5 लाख बनाऊंगा, ये स्टेज पहुंचते पहुंचते आपको 3 से 4 साल लग जाएगा। उस टाइम पे फिर से अगर आप मुझे कंपेयर करोगे, उस टाइम पे मैं भी 50 लाख बना रहूंगा, तो कंपेयर करोगे तो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट होगा लाइफ में। इसलिए आपको आपसे अच्छा ट्रेडर बनना है। लास्ट ईयर आप पैसा कमाए नहीं थे, लास्ट मंथ आपका पैसा नहीं कमाए थे, आज आप कमा रहे हो तो आप आपसे बेहतर बन रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं चेंज योर माइंडसेट। हमेशा ये ध्यान में रखो, ट्रेडिंग कभी स्क्रीन पे नहीं होती, ट्रेडिंग पहले माइंड में हो चुका होता है कि नहीं, प्लान हो चुका होता है, ये स्टॉक यहां जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस इतना है, टारगेट यहां तक प्लान है। यू नीड टू प्लान एवरीथिंग, फिर उसके बाद आपको ट्रेड करना है। बहुत सारे साइकोलॉजी पॉइंट्स है, हम लोग दूसरे कभी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ये सारी चीजें बताने का ये इंपॉर्टेंस है, हमेशा अपना स्टॉप लॉस आपके पॉकेट साइज के हिसाब से होना चाहिए। आपको जो रूल्स आपने डिफाइन किया है आपके लिए उतना भी फॉलो करेंगे तो भी आप ट्रेडर बन सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड ये मत सोचिए मार्केट आपको बहुत जल्दी पैसा दे देगा, ये हो सकता है आपने 3 साल तक मेहनत करेंगे, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं 5 लाख बना सकता हूं, और आपने 3 साल मेहनत किया, आपको 5 लाख नहीं मिला, आप डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो। लेकिन ये हो सकता है 4th ईयर में आपको मार्केट 10-15 लाख भी दे दे, ऐसे ही मार्केट काम करता है। लेकिन आपको ये 3 साल एफर्टलेसली मेहनत करना पड़ेगा, और आपको ये मेहनत तो मैं बोलूंगा नहीं, कभी हार्डवर्क भी नहीं बोलूंगा। द रीजन आपको पैसा चाहिए तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, और ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आई होप आप चीजों को समझ रहे हो। और जितने लोग फ्यूचर ट्रेडर बनने वाले हैं, हिट द लाइक बटन सो दैट मैं आपके साथ हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं, मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं बहुत बार गलत भी होता हूं और बहुत बार पॉजिटिव भी रहते हैं। 60 to 70% टाइम मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हम लोग अगर सही रहेंगे पैसा बनाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग कैपिटल के ऊपर आते हैं। इतने सारे साइकोलॉजी मैंने पॉइंट्स जानबूझ के बताया सो दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर आप थिंकिंग ऑफ ये सारे कैपिटल आपको सोचने के लिए। देखिए एक चीज ध्यान में रखो, फर्स्ट थिंग यू नीड टू प्रूव दैट यू आर ए ट्रेडर, आप पैसा मार्केट से बना सकते हो। एक लाइन हमेशा ध्यान में सुनना, ट्रेडिंग सीखने के लिए कभी पैसे का जरूरत नहीं पड़ता। 5 से 10 हजार में आप ट्रेडिंग पहले सीखो, क्योंकि मार्केट में लेट से आप 1 लाख 2 लाख लाओगे, 100% मार्केट विल टेक। क्यों? इनिशियली आप जानते नहीं हो मार्केट को, जो भी आप पैसा इसके अंदर डालोगे वो पूरा पैसा जीरो होने का चांसेस है, मैं ये आपको बता सकता हूं, और ये बहुत सारे लोग करते हैं। इससे अच्छा है आप 5 से 10 हजार अकाउंट में डालो और सीखो चीजों को, भले इसको 2-3 बार जीरो कर दो अकाउंट को, चलेगा। क्योंकि यू फील कि हाँ मैंने 10 हजार डाल के कुछ गलतियां की, अकाउंट जीरो हो गया, फिर 10 हजार डाल के ये गलती मैं नहीं करूंगा, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। कभी भी अकाउंट पे पूरा फुल कैपिटल मत डालो जब तक आप 1-2 महीना प्रॉफिट नहीं कमा लेते। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग सम प्रॉफिट, फिर आप उसका रिटर्न के ऊपर सोचोगे। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो इनिशियली मैं आपका सजेस्ट होगा 5 से 10 हजार से ट्रेडिंग सीखो। ट्रेडिंग सीखने के लिए बड़ा कैपिटल कभी जरूरत नहीं पड़ता, ट्रेडिंग सीखने के लिए ये कैपिटल आपको सफिशिएंट। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ मार्केट से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। अगर आप ट्रेडर बन रहे हो, धीरे धीरे पैसा कमा रहे हो, तो कितना पैसे से कितना पैसा बन सकता है। आपका जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो समय अराउंड 5 to 10% मंथली होना चाहिए। उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी मत करो मार्केट से, हो सकता है इससे बहुत ज्यादा आपको मिल जाए। देखिए 1 लाख अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इसका 5% लेट से 5,000 होता है, हो सकता है एक ट्रेड में भी आपको मिल जाए या 4 ट्रेड में मिल जाए। लेकिन अगर ये 1 शेयर कैपिटल होगा तो डेफिनेटली जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न होगा वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज होगा। तो
आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न इतना आपको प्लान करना चाहिए। इससे आप ज्यादा बना रहे हो 2-3 महीने के बाद आप चेंज कर सकते हो। इसका मतलब लेट्स से आपको 50,000 बनाना है तो आपका कैपिटल 5 लाख होना चाहिए, सो दैट यू फील फ्री, आप रिस्क फ्री ट्रेडिंग करो, आप ज्यादा रिस्क लेके ट्रेडिंग ना करो, क्योंकि रिटर्न अगर ज्यादा बढ़ेगा तो वहां पर रिस्क भी ज्यादा लिया जाएगा। मैं आपको एक चीज बार बार मनी मैनेजमेंट में बताया हूं, लेट्स से पहले मेक 1000 रुपीज, पहले पैसा बनाओ 1000 रुपीज, 1,50,000, 500 रुपए बनाओ, 1000 आपने बनाया, उसके ऊपर 700 रुपीज का रिस्क लेने में आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आप ले सकते हो क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है। पहले 1000 बनाने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट सभी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। पहले ये पैसा बनाओ फिर रिस्क लो, मे भी हो सकता है 700 रुपए का रिस्क लिए, ये 1400 बन गया, डबल हो गया, तो आपका 3500 का रिटर्न हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। तो इस हिसाब से आप अकाउंट ग्रो कर सकते हो, लेकिन इनिशियल टाइम में 5 से 10% से ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो। चांसेस आर वेरी हाई अगर आप ट्रेडर बनोगे इससे कहीं ज्यादा का रिटर्न आप बना सकते हो। इट्स पॉसिबल इन द मार्केट, क्योंकि 5 साल अगर देखोगे डाउन द लाइन, एक साल आपको ऐसा मिलेगा जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। आप अगर 60% सोच रहे होंगे, इट माइट बी 200% मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट एक फेज आपको पूरा कंटिन्यूसली देगा। आप अगर बायर्स हो आपको एक बुल फेज मिल जाएगा 3-4 साल के अंदर, आप अगर सेलर हो एक सेलिंग फेज भी मिल जाएगा। तो उस टाइम तक आपको बस ट्रेड करते रहना है। 5 से 10% का रिटर्न भी कुछ खराब नहीं होता, हो सकता है इससे अच्छा भी आप रिटर्न करो, लेकिन इंजीनियर्स मैं आपको सब लोगों के लिए बता रहा हूँ। आई होप आप चीजें समझ रहे हो। कल सुबह से जाके 5 लाख या 10 लाख तक ट्रेडिंग करना मत स्टार्ट कर दो। अगर ट्रेडिंग सीखना है 5 से 10,000 से आओ। जब आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना स्टार्ट करोगे फिर आप ये कैपिटल अरेंज कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट प्रूव योरसेल्फ कि आप पैसा बना सकते हो। पहले 5-10 हजार से कुछ पैसा बनाओ, फिर आप सोच सकते हो 1-2 महीने के बाद सोच सकते हो। ये जो टाइम फ्रेम है आपको इंटरेस्टिंग रहेगा। जितना ज्यादा मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा आप नया चीजें सीखते जाओगे। कल से अगर आप लेट से 10 दिन के बाद आप अगर कुछ चीजें आपको लग रहा है अरे मैंने कुछ नया चीजें सीखा है, दैट मींस यू आर ग्रोइंग। कभी भी मार्केट में ये मत सोचो कि नहीं मेरे को सब चीजें आता है, तो फिर आपका फुल स्टॉप लग जाएगा और आप मार्केट से पैसा कमा नहीं सकते। अगर मैं बोलूंगा मार्केट में मैं सब चीजें जानता हूं, इसका मतलब मुझे स्टॉप लॉस डालने का जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं मार्केट उस तरीके से चल रहा है, तो आई फील ईगो। ये ट्रेडिंग नहीं होता है। हमेशा हमको कुछ ना कुछ नया चीजें सीखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आप ये चीजों को समझते रहो और अपने आप रेडी रहो। कैपिटल रिक्वायरमेंट आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। 5 से 10% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से कैपिटल मैनेज कर सकते हो, लेकिन सीखने के लिए 5 से 10 हजार ही चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।